हेलो एवरीवन। देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि कई बार ना एग्जाम में आपसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। आपसे वो एनाइसोमर है, डाइस्टोमर है या नहीं एक दूसरे के, तो उसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन बड़ी हेल्प करती है यार। आरएस पूछ ले तो जनरली कंफ्यूजन रहता है वेज डैश के अंदर आप आरएस कैसे निकालते हो, है ना। तो हम आरएस आर या एस कैलकुलेशन बात करते हैं इन किसके अंदर, आप वेज डैश रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो, वेज डैश रिप्रेजेंटेशंस के अंदर हम कैसे निकालते हैं आरएस। तो वही आर मतलब वही, है ना। अब ये बात करते हैं तो देखो आपके पास तीन केस बनते हैं। एक बनेगा आपके केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, इसकी बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि आपकी जब फोर्थ प्रायोरिटी, आपको मेनली फोर्थ प्रायोरिटी चेक करनी होती है। अब फोर्थ प्रायोरिटी अगर आपकी कहाँ के ऊपर है, फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अगर फोर्थ प्रायोरिटी आपकी ऑन डैश है, डैश के ऊपर है, तो उस टाइम पे जब आप रोटेशंस करोगे 1 टू 2 और 2 से 3 जाओगे, तो 1 टू 2 और 2 से 3 जाने के ऊपर जो आपका रोटेशंस है, अगर वो कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशंस आ रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज आ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी आपकी, आर होगी। अगर वो क्लॉक रोटेशंस कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। कैसा आ गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगी आपकी, एस हो जाएगी। ये तो हुआ आपका केस नंबर 1। ये बात सीख लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करना सीख लेंगे, है ना। बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है कि जब आपकी कौन सी फोर्थ प्रायोरिटी, वही कहानी, आपकी फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ हो, मैं फोर्थ प्रायोरिटी की बात करता हूँ। फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वेज हो, वेज के ऊपर हो, है ना। डैश का मतलब आपका इस सॉलिड लाइन के ऊपर, इस वाले के ऊपर हो, है ना। और वेज का मतलब आपका बेटा डैश है, वेज। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। ये देखो यहाँ पे डैश वाला आएगा आपका, क्लियर है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वेज वाली ये सॉलिड लाइन। ठीक है, इस पे हो। दोनों केसेस में बात करते हैं, इधर देखो। ये बार आप कर देते हैं इस वाली चीज को। डैश का मतलब ये डैश लाइन के ऊपर, डैश के ऊपर हो आपका। तो देखो अगर ऐसी वाली कहानी हुई, उस टाइम पर रोटेशंस करते हो 1 टू 2 और 2 से 3। अगर आप रोटेशंस कर रहे हो तो 1 टू 2 जाने के ऊपर, 2 से 3 जाने के ऊपर अगर रोटेशंस कैसा आता है आपका, क्लॉकवाइज आता है। कैसा आता है आपका, क्लॉकवाइज आता है, तो उस टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आपकी, एस होगी। और अगर वो रोटेशंस कैसा आता है आपका, एंटी क्लॉकवाइज आता है। कैसा आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी आपकी, आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब भाई, अब लास्ट केस, केस नंबर 3 बचता है आपका। केस नंबर 3 क्या बोलता है, केस नंबर 3 ये कहता है कि जब आपकी क्या, वही फोर्थ प्रायोरिटी। अब तीन केस हमने बैच पे डील कर लिया, डेस्क पे डील कर लिया। अब अगर फोर्थ प्रायोरिटी आपकी कहाँ हो, ऑन प्लेन के ऊपर हो, प्लेन में हो। अब दो वैलेंसी प्लेन में होते हैं ना, sp3 हाइब्रिड में, sp3 हाइब्रिड सेंटर के ऊपर दो वैलेंसी प्लेन में होती है, एक वेज पर एक डेस्क पे होती है, जो आउट ऑफ प्लेन होती है ना। तो उनकी अगर मैं बात करता हूँ तो उनमें कहानियां क्या होती है, इधर देखो। उनमें अगर आप एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये वाला सेंटर है, इसके ऊपर एक मैं वेज पे लेता हूँ, वेज पे मैंने क्लोरीन ले लिया। डैश पे मैं क्या ले लेता हूँ, आपका ब्रोमीन ले लेता हूँ। इधर प्लेन में मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ और इधर मैं फ्लोरीन ले लेता हूँ। तो अगर आप मैं प्रायोरिटी देना डिसाइड करता हूँ तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे सबसे पहले एटॉमिक नंबर हम चेक करते हो, तो इसका 1 दे देंगे ब्रोमीन का, इसको 2 देंगे, इसको 3 और इसको 4। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी आपकी कहाँ आई है, ऑन प्लेन के ऊपर आई है। अगर प्लेन पे है तो यहाँ पे आप आरएस नहीं निकालो डायरेक्ट। अब क्या करोगे, इस फोर्थ को या तो आप वेज पे लेके आओगे और या आप डैश के ऊपर लेके आओगे। या तो आप इसको वेज पे लेके आओगे और या किस पे लेके आओगे, डैश पे। वो कैसे करोगे, दूसरी वाली जो वैलेंसी है ये वाली, इसको आप फिक्स कर दोगे। इसको आप फिक्स करना है, दूसरी वाली जो प्लेन पे वैलेंसी, इसको फिक्स करोगे और रोटेट करोगे। और क्या करवाओगे बेटा, रोटेट करवाओगे, रोटेशंस करवाओगे। अगर आप रोटेशन कैसा वाला, इधर देखो, आप इस वाली को कहाँ ले जाओगे, क्लोरीन के पास ले जाओगे। इस वाली को क्लोरीन कहाँ आ जाएगा, रोटेट करवाओगे तो इधर आ जाएगा, और हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पे रोटेशंस करवा, एक बॉन्ड को फिक्स करके बाकी को रोटेशन करवाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है बेटा, पहली बात ध्यान रखना है ये। तो अगर रोटेशंस करवाते हो तो क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ कौन चला जाएगा आपका, ब्रोमीन चला जाएगा। इधर इधर कौन आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी आपकी। सॉरी, हमने उल्टा बना दिया है, एक मिनट के लिए इसको कट करते हैं, दूसरे वाला कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। देखो ये आपका कार्बन है, इधर हम क्या लेते हैं, इधर वेज के ऊपर इधर ब्रोमीन, है ना।
इधर आपका कौन जाएगा, ब्रोमीन जाएगा, है ना। और इधर इधर क्या था आपका, डैश था, तो डैश के ऊपर हाइड्रोजन आएगी, और इधर आपकी कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और ये आपका फ्लोरीन। अब अगर आप प्रायोरिटी देते हो तो देखो सिंपल सा है, ये आपका क्या है, ब्रोमीन को 1, क्लोरीन को 2, और फ्लोरीन को 3, और हाइड्रोजन को कौन सा, 4th। अब अगर आप रोटेशंस करते हो तो चेक करो, देखो कैसा रोटेशन कर रहे हो, ये 1 से 2 आए, 2 से कहाँ आए, 3 आए, यही ना। और तो रोटेशंस कैसा आ रहा है आपका, 1 2 3 जाने के ऊपर ऐसा रोटेशंस आ रहा है, ऐसा मतलब कैसा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो चेक करो एक बार, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ गई आपकी, जो आपकी फोर्थ प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी है ये वाली, जो फोर्थ है वो कहाँ के ऊपर है, ऑन डैश के ऊपर है। तो पहले रूल में चेक करो, जब फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश होती है तो एंटी क्लॉकवाइज में कैसा आता है आपका, एंटी क्लॉकवाइज में आपका ऐसा आता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी आपकी, ऐसा आ जाएगी सेंटर की। क्लियर, तो ये तो हमने एक कर लिया, दो एग्जांपल्स और करते हैं, फिर हमारा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो और डील करते हैं। देखो, है ना, देखो प्रॉब्लम्स करते हैं, दूसरी वाली ये क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो इस सेंटर के ऊपर आपका, कार्बन के ऊपर एक आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा दिया हमने, इधर हमने डैश के ऊपर क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दी, इधर हमने OH लगा दिया, और इधर हमने NH2 लगा दिया। अब अगर मैं प्रायोरिटी देता हूँ तो चेक करना, इधर देखो ये मेरा क्या हुआ, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का। तो नंबर 1 इसको, नंबर 2 किसको, ऑक्सीजन को, नंबर 3 नाइट्रोजन को, नंबर 4 कार्बन को। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी आपकी कहाँ पे आई है, चेक करें, वेज पे आई है, बोला कोई दिक्कत नहीं है अगर फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे आ रही है तो। अब देखो रोटेशंस करते हैं, तो हम चाहते भी यही वेज लिस्ट में से कहीं पे भी हो, तो 1 टू 2 गए, 2 से 3 आ रहे हैं, और 3 से फिर 4 जा रहे हैं, तो रोटेशन कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा मतलब कैसा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस है, और चेक करो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, ऑन वेज के ऊपर है, कहाँ है, ऑन वेज के ऊपर। तो अभी बताया था सेकंड रूल में, जब फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वेज हो तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन आर होगी, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी आपकी, आर आ जाएगी। क्लियर, अगला एग्जांपल करते हैं। देखो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस कार्बन के ऊपर इधर इधर हमने वेज पे क्या लगा दिया, एसएच लगा दिया, डैश पे हमने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया, और इधर मैंने क्या लगा दिया, CH2, CH2 और Cl, और नीचे प्लेन पे दूसरे वाले पे क्या लगा दिया हमने, CH2 और Cl। अब अगर प्रायोरिटी देने गया तो चेक करो बेटा, देखो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका, सल्फर का, तो ये 1, सॉरी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो ये 1, और ये बेटा एसएच क्या आपका सेकंड आएगा। उसके बाद में देखो इसमें भी कार्बन आया, इसमें भी कार्बन आया, अगले पॉइंट पे चलो, यहाँ कार्बन आया, यहाँ क्लोरीन आया, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका, क्लोरीन का। इसका मतलब ये 3 आएगा, और ये कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी जो आपकी है वो कहाँ के ऊपर आ गई है, ऑन प्लेन पे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी आपकी प्लेन पे है तो आपको क्या करना होगा, इसको वेज या डैश पे लेके आओगे, तो मैंने बताया था इसको क्या करवाओगे, रोटेट करवाओगे। कैसे रोटेट करेंगे, जो आपकी दूसरी वाली वैलेंसी है ये वाली, इस बॉन्ड को क्या करोगे, फिक्स कर दोगे। अगर इसको फिक्स करोगे और रोटेट करवाओगे तो देखो ये इधर चला जाएगा, क्लोरीन की जगह क्लोरीन, एसएच की जगह एसएच, जहां ये था इसकी जगह चला जाएगा। तो बनेगा क्या, इधर देखो ये मेरा कार्बन है ना, सिंपली सी कहानी बात करते हैं, ये अपना कार्बन, और इधर इधर नीचे क्या आ जाएगा आपका, इस वाले के ऊपर, इस वेज के ऊपर क्लोरीन आ जाएगी, डैश के ऊपर आपका ये पूरा ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, मतलब CH2 और Cl, है ना। और इधर इधर क्या था, ये तो फिक्स CH2Cl, और इधर कौन चला जाएगा प्लेन पे, एसएच चला जाएगा। आप अगर प्रायोरिटी देते हैं तो नंबर 1 किसको, वही क्लोरीन, एसएच सेकंड, ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ। अब फोर्थ प्रायोरिटी आपकी कहाँ आई है, डैश के ऊपर आई है, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते भी यही है। अब देखो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, सॉरी 1 से 2 जाते हैं तो इधर नहीं जाएंगे, आपको 1 से 2 जाए तो उधर से मूव करवाएंगे, इधर से आप बिल्कुल मूव नहीं करवाओगे। तो अगर उधर से मूव करवाते हैं जो पाथ छोटा पड़ेगा आपको वो करवाना है। तो देखो अगर मैं 1 से 2 जाता हूँ तो 1 से 2 गए और 2 से 3 आए, ये वाला पाथ, है ना। तो रोटेशन कैसा हो रहा है आपका, ये वाला हो रहा है, ये वाला मतलब कैसा आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और फोर्थ प्रायोरिटी आपकी कहाँ है, डैश के ऊपर है, तो उस टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा आ जाती है। क्लियर इतना काम, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है। क्लियर, थैंक यू सो मच।